बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में चैप्टर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। प्रीवियस क्लास में हमने इस चैप्टर का एंडोक्राइन सिस्टम स्टडी किया था। हमने हमारी बॉडी में इस एंडोक्राइन सिस्टम के तहत जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स आते हैं, हमने तमाम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को स्टडी किया, देखा कि जी कौन कौन से ग्लैंड्स कहाँ मौजूद हैं, कौन कौन से हार्मोन्स वो रिलीज करते हैं और उन हार्मोन्स का काम क्या होता है। अब आज जरा बात हो जाए, आज हम बात करेंगे थोड़ा हार्मोन्स के बारे में कि ये जो हार्मोन्स हैं, हमने ये तो देख लिया कि हमारे कौन कौन से ग्लैंड्स कौन कौन से हार्मोन्स बना रहे हैं और उनका काम भी हमने देख लिया। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि हार्मोन्स होते क्या हैं, इनकी इकसाम, इनके टाइप्स क्या हैं और फिर ये काम कैसे करते हैं। तो हार्मोन्स क्या होते हैं जी? हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस। हमारी बॉडी में कुछ केमिकल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जी, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो कि एक केमिकल मैसेंजर के तौर पे काम करते हैं। केमिकल मैसेंजर के तौर पर ये काम करते हैं, यानी ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है जी, ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जिनका काम क्या है जी, हमारी बॉडी में केमिकल मैसेंजर के तौर पे ये काम करते हैं। यानी एक ऑर्गन ने अगर दूसरे ऑर्गन से एक काम करवाना है तो वो ये हार्मोन्स रिलीज करते हैं जी, और ये हार्मोन्स ब्लड के जरिए फ्लो होके उस दूसरे ऑर्गन तक जाते हैं और दूसरे ऑर्गन को जैसे ही ये हार्मोन मिल जाता है वो काम करना शुरू कर देते हैं। कल हमने ये देखा कि अगर हमारे हमारे जो पेंक्रियास होता है, पेंक्रियास की एग्जांपल लें तो पेंक्रियास ने देखा जी कि हमारे ब्लड के अंदर जो है वो शुगर जो है वो ज्यादा हो रही है। तो हमारा पेंक्रियास क्या करता है जी, एक उसको लीवर से काम कराना होगा कि जी ग्लूकोज जो है उसको कन्वर्ट करो ग्लाइकोजन के अंदर। तो वो कैसे करता है जी, एक केमिकल मैसेंजर खारिज करता है जिसको हमने नाम दिया था इंसुलिन। ये इंसुलिन जैसी लीवर को मिलेगा, लीवर अपना काम, उसको मैसेज मिल गया और लीवर अपना काम शुरू कर देगा जी, जितनी भी ग्लूकोज होगी उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे इस इंसुलिन ने क्या रोल अदा किया है? इस इंसुलिन ने एक केमिकल मैसेंजर के तौर पे रोल अदा किया है जी, पैगाम भेजाया गया है, पैगाम लेके गया पेंक्रियास का, कहा, लीवर तक। तो ये हार्मोन्स होते हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी में मैसेंजर के तौर पर काम करते हैं। ये जिन ग्लैंड से रिलीज हो रहे होते हैं उनको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है जी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और ये किसी डक्ट के जरिए नहीं बल्कि हमारे ब्लड के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं और ब्लड के साथ ये फ्लो होते हैं। ये इसके करेक्टर्स हैं जी। उसके बाद अगर हम देखें कि जो आर स्पेसिफिक इन फंक्शन, जैसे एंजाइम्स होते हैं जी, ये भी स्पेसिफिक होते हैं अपने टारगेट सेल के हिसाब से। दे आर स्पेसिफिक इन देयर टारगेट, स्पेसिफिक इन देयर टारगेट। यानी कि जैसे कि ये एग्जाम्पल ही लें हम, तो ये जो इंसुलिन हार्मोन है ये स्पेसिफिक टारगेटेड है ये, यानी इसका टारगेट ऑर्गन है जी लीवर, और सिर्फ ये इसी लीवर पर आकर काम करेगा, इसी लीवर को मैसेज पहुंचाएगा। हालांकि ये ब्लड में है, इंसुलिन ब्लड में डिजोल्व हुआ हुआ है, ये आपकी बॉडी के तमाम ऑर्गन्स तक जाएगा, लेकिन तमाम ऑर्गन्स पर ये जाएगा लेकिन कुछ भी नहीं करेगा, तमाम ऑर्गन्स को कुछ भी ये मैसेज नहीं पहुंचाएगा। बट जब ये लीवर के पास आएगा तो लीवर को इसका मैसेज मिल जाएगा, लीवर अपना काम शुरू कर देगा। यानी कि तमाम हार्मोन जो है वो स्पेसिफिक होते हैं अपने टारगेट के अतबार से। और हर हार्मोन जो है एक खास ऑर्गन के लिए ही बना हुआ होता है, खास ऑर्गन को ही टारगेट करता है, एक खास ऑर्गन पर ही जाकर वो एक्शन लेता है। अब अगर हम टाइप्स ऑफ हार्मोन्स की बात करें कि हमारी बॉडी में कौन कौन से किस किस्म के हार्मोन्स होते हैं, टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, ठीक है जी। तो कंपोजिशन के एतबार से यानी बनावट के एतबार से हमारे पास जो है वो 4 किस्म के हार्मोन्स होते हैं। ठीक है जी, 4 किस्म के हमारे पास जो कंपोजिशन है, यानी कि बनावट, कंपोजिशन का मतलब बताते हैं जैसे कि बनावट, बनावट के एतबार से हमारी बॉडी में 4 किस्म के हार्मोन्स देते हैं। एक कहलाता है पेप्टाइड हार्मोन्स, पेप्टाइड हार्मोन्स। दूसरे कहलाते हैं जी प्रोटीन हार्मोन्स। तीसरे कहलाते हैं मॉडिफाइड प्रोटीन हार्मोन्स या मॉडिफाइड अमाइनो एसिड हार्मोन्स, मॉडिफाइड
अमाइनो एसिड हार्मोन, और चौथे होते हैं जी स्टीरॉयड हार्मोन्स। स्टीरॉयड हार्मोन्स, ठीक है जी, ये चार किस्म के हमारे पास हार्मोन्स मौजूद होते हैं। ठीक है जी, अब पहले हम बात करते हैं पेप्टाइड हार्मोन्स की। यहाँ मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ जी। पेप्टाइड हार्मोन्स क्या होते हैं जी? ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो अमाइनो एसिड की छोटी शॉर्ट चेन से मिलकर बने हुए होते हैं। मेड अप ऑफ शॉर्ट चेन ऑफ शॉर्ट चेन ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड, अच्छा हम ये जानते हैं जी कि हमारे पास जो प्रोटीन होता है बहुत बड़ी बड़ी चेन्स होती है, उनका सिंगल यूनिट सेल जो होता है वो अमाइनो एसिड होता है। अमाइनो एसिड अगर मिलकर एक छोटी सी चेन बनाती है तो उसका हम पेप्टाइड कह लेते हैं, और बड़ी चेन बनती है तो उसका हम प्रोटीन कहते हैं। तो अमाइनो एसिड की अगर छोटी सी चेन बने, छोटी सी चेन बने, ज्यादा बड़ी चेन ना बने, उसको हम कहते हैं पेप्टाइड हार्मोन। यानी ये जो पेप्टाइड हार्मोन होते हैं इनमें ज्यादा अमाइनो एसिड नहीं होते जी, चंद अमाइनो एसिड मिलकर बस एक शॉर्ट चेन की सूरत में ये पाए जाते हैं। इनको हम कहते हैं जी पेप्टाइड हार्मोन्स। मिसाल के तौर पे वो जो आपका एंटी डाययूरेटिक हार्मोन था एडीएच, या वो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन था ऑक्सीटोसिन, ये दोनों आपके वो हार्मोन है जो कि इसने हाइपोथैलेमस ने बनाए थे, और पेंक्रियास में वो पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर हो गए थे। ये जो एडीएच और ऑक्सीटोसिन है, ये दोनों शॉर्ट चेन अमाइनो एसिड, सॉरी हाँ शॉर्ट चेन अमाइनो एसिड यानी कि पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं। तो पहली टाइप क्या हो गई जी? पेप्टाइड हार्मोन्स। ये ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनमें चंद अमाइनो एसिड्स के मॉलिक्यूल होते हैं जो आपस में मिलकर एक छोटी सी चेन बनाए हुए होते हैं। इनमें एग्जाम्पल के तौर पे है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन। जबकि प्रोटीन क्या होते हैं जी? ये बहुत बड़ी चेन ऑफ अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं, मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन, यानी काफी अमाइनो एसिड्स आपस में मिलकर एक लंबी सी चेन बनाए हुए होंगे। उन हार्मोन्स को हम कहते हैं प्रोटीन हार्मोन्स। ठीक है जी, तो शॉर्ट और लॉन्ग चेन का फर्क है। तो प्रोटीन हार्मोन्स क्या होते हैं जी? ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनके अंदर अमाइनो एसिड काफी ज्यादा मिकदार में होते हैं, आपस में कंबाइन होकर एक लॉन्ग चेन बनाए हुए होते हैं। मिसाल के तौर पे वो जो प्रोलैक्टिन था, पेंक्रियास का ही था, वो पेंक्रियास कह रहा हूँ, पिट्यूटरी ग्लैंड का था। इसी तरह पेंक्रियास के जो दोनों हार्मोन्स होते हैं, ग्लूकागॉन, इंसुलिन, ये दोनों जो है वो प्रोटीन हार्मोन होते हैं। दोनों जो है वो प्रोटीन हार्मोन होते हैं, काफी ज्यादा प्रोटीन अमाइनो एसिड जो है वो आपस में कंबाइन होकर एक लंबी सी चेन की सूरत में पाए जाते हैं इसमें। मॉडिफाइड अमाइनो एसिड हार्मोन्स, ये क्या होते हैं जी? ये अमाइनो एसिड ही की चेन होती है, लेकिन इनके अंदर थोड़ा बहुत जो है वो कोई दूसरा एलिमेंट, कोई दूसरा कंपाउंड जो है वो अटैच हुआ हुआ होता है। यानी अमाइनो एसिड जो है वो अपनी प्योर हालत में नहीं होते, थोड़े से मॉडिफाइड हुए हुए होते हैं। मॉडिफाइड अमाइनो एसिड्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है जी, चेन की सूरत में ही होते हैं। बस फर्क क्या है जी कि इसके अंदर जो अमाइनो एसिड्स होंगे जिन जो आपस में मिलके चेन बनाए हुए होंगे, तो वो जो अमाइनो एसिड्स हैं वो प्योर अमाइनो एसिड्स नहीं होते, बल्कि उनके साथ कोई दूसरा एलिमेंट, कोई दूसरा कंपाउंड, कोई मिनरल वगैरह वो लगा हुआ होता है जी, और उससे वो थोड़े से मॉडिफाई हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे वो जो थायरॉक्सिन है, आपने याद होगा थायरॉक्सिन में आयोडीन लगे हुए होते, तीन तीन आयोडीन, चार चार आयोडीन, ठीक है ना। थायरॉक्सिन जो है वो आपके जो है वो मॉडिफाइड अमाइनो एसिड है। और चौथी टाइप होती है जी स्टीरॉयड हार्मोन्स। ये हमारे जो है स्टीरॉयड, मतलब स्टीरॉयड हमारे लिपिड्स की एक टाइप होती है। ये वो हार्मोन्स होते हैं जो कि मेड अप ऑफ होते हैं, बने हुए होते हैं लिपिड से, ना के प्रोटीन से। मेड अप ऑफ लिपिड्स, यानी कि ये तो प्रोटीन अमाइनो एसिड से ही नहीं बने हुए, ये तो लिपिड से, चर्बी से बने हुए होते हैं, लिपिड्स नेचर के होते हैं। ठीक है जी, इनके अंदर जो है वो सेक्स हार्मोन्स एक सैंपल के तौर पे आप लिख लें जी। तो जो हमारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं तीनों किस्म के, चाहे मेल में जो होता है टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन, और जो फीमेल के जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन, प्रोगेस्टेरोन, वो सारे जो है वो स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं। ठीक है जी, तो ये हमने हार्मोन्स देख लिया, हार्मोन्स क्या होते हैं, और ये हमने उसकी चार टाइप देख ली। पहली टाइप होती है पेप्टाइड हार्मोन्स। इनमें अमाइनो एसिड जो है उनकी कम मिकदार होती है, आपस में एक चेन की सूरत में मौजूद होते हैं, शॉर्ट चेन अमाइनो एसिड से बने हुए होते हैं।
प्रोटीन हार्मोन्स वो हार्मोन्स होते हैं जो कि लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल होते हैं, यानी अमाइनो एसिड की काफी बड़ी चेन इनमें मौजूद होती है। अब मॉडिफाइड अमाइनो एसिड हार्मोन ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनमें अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं लेकिन वो मॉडिफाई हुए हुए होते हैं, कोई मिनरल कोई एलिमेंट उसके साथ अटैच हुआ होता है। और हार्मोन्स अगर लिपिड से बने हुए होते हैं तो उनको हम कहते हैं स्टीरॉइड्स। अब बात करते हैं जी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इन हार्मोन्स, यानी कि ये जो हमारा हार्मोन है ये काम कैसे करता है, मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग। यानी ये जो हार्मोन है, मैं पूरा टाइटल नहीं डाल रहा, आप समझ तो गए होंगे। ये जो हार्मोन है इसकी वर्किंग का पूरा मैकेनिज्म क्या है। देखिए अभी हमने स्टार्टिंग में बात करी कि हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो स्पेसिफिक इन टारगेट होते हैं, स्पेसिफिक इन देयर टारगेट, यानी कि एक हार्मोन का जो भी टारगेट ऑर्गन है वो खास होता है। ये हार्मोन सिर्फ उसी टारगेट ऑर्गन के पास जाकर काम करेगा। किसी दूसरे हार्मोन, ये जो हार्मोन है अगर ये किसी दूसरे ऑर्गन तक पहुंचेगा तो वहां ये काम नहीं करेगा। तो ये चीज भी हमें समझ में आ जाएगी जी कैसे। तो हमारे पास जो है वो दो थ्योरीज हैं जो हमारे पास जो हार्मोन है उसके मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करती हैं। एक थ्योरी जो है वो पेप्टाइड हार्मोन को एक्सप्लेन करती है कि जी पेप्टाइड हार्मोन्स किस तरह काम करते हैं, पेप्टाइड हार्मोन्स। और एक थ्योरी जो है वो स्टीरॉयड हार्मोन्स को एक्सप्लेन करती है कि स्टीरॉयड हार्मोन्स कैसे काम करते हैं। तो पहले हम इस थ्योरी की बात कर लेते हैं जी कि ये जो पेप्टाइड हार्मोन्स हैं ये कैसे काम करते हैं। ये पेप्टाइड हार्मोन्स हमारे पास जो है वो कैसे काम करते हैं। अब पेप्टाइड हार्मोन्स जो है वो मिसाल के तौर पे ये तो आपको पता है ये टारगेटेड होते हैं। तो इनका जो भी टारगेटेड सेल होगा उसकी सेल मेम्ब्रेन में रिसेप्टर लगा होगा। अभी मैं सेल मेम्ब्रेन बना रहा हूँ जी, सपोज करें। फर्स्ट लेट मी ड्रॉ, पहले मैं जरा ड्रॉ कर लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, हाँ जी। अब ये जो पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं यानी कि जो अमाइनो एसिड से बने हुए होते हैं ये किस तरह काम करते हैं। देखिए जी पेप्टाइड हार्मोन जो है जिस टारगेट ऑर्गन का होगा, मिसाल के तौर पे इंसुलिन है तो उसका टारगेट ऑर्गन जो है वो लीवर होता है। तो ये जो पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं इनके जो टारगेट ऑर्गन्स होंगे उनके सेल्स में जो सेल मेम्ब्रेन होगी उसमें खास किस्म का रिसेप्टर मौजूद होगा। ये देखें जी ये एक रिसेप्टर मौजूद है जी, सेल मेम्ब्रेन बनाई हुई है मैंने, इसके अंदर एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल है जिसको हम रिसेप्टर कह रहे होते हैं, ये रिसेप्टर है। ठीक है जी, ये वाला रिसेप्टर इस पर्टिकुलर पेप्टाइड हार्मोन यानी कि सपोज करें जी इस हार्मोन के लिए ही डिजाइन हुआ है। शेप से अंदाजा लगा लें आप। कोई दूसरा ये हार्मोन अगर किसी दूसरे सेल में जाएगा तो वहां ये रिसेप्टर, ए ले लेते हैं जी, ए नाम रख लेते हैं, इस ए रिसेप्टर मौजूद नहीं होगा। मिसाल के तौर पे ये इंसुलिन हार्मोन है तो इंसुलिन हार्मोन के ये जो लीवर में, लीवर में इस इंसुलिन हार्मोन के रिसेप्टर्स पाए जाएंगे जिनसे ये बाउंड हो जाएगा। किसी दूसरे ऑर्गन में किसी दूसरे सेल में ये इंसुलिन हार्मोन के जो रिसेप्टर्स हैं वो मौजूद नहीं होते। ठीक है, इसलिए ये टारगेट होता है क्योंकि इनके जो टारगेट ऑर्गन्स होते हैं, टारगेट सेल्स होते हैं, वहां इन हार्मोन्स के रिसेप्टर्स पाए जा रहे होते हैं। अब ये हार्मोन क्या करेगा जी, ये अपने रिसेप्टर से ऐसे आके अटैच हो जाएगा जी, ये देखिए जी हार्मोन जो है वो अटैच हो गया। ठीक है जी, तो ये जो हमारे हॉर्मोन्स होते हैं ये हमारे रिसेप्टर्स पर ये अपने टारगेट सेल के रिसेप्टर पे जाके बाउंड हो जाएंगे। अब इन रिसेप्टर्स के नीचे की तरफ यानी अंदर की साइड पे, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, अंदर की साइड पर एक इंजाइम लगा हुआ होता है जी, ये एक इंजाइम लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं एडिनाइलेट साइक्लेस। एडिनाइलेट साइक्लेस, ये इनएक्टिव होता है जी, लेकिन जैसे रिसेप्टर बाइंड हो जाएगा ये एक्टिव हो जाता है। ठीक है जी, इनिशियली ये इनएक्टिव होगा, जैसे ये एडिनाइलेट साइक्लेट, सॉरी, रिसेप्टर के साथ ये इंजाइम बाउंड हुआ है, इंजाइम और रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया, तो ये अब एडिनाइलेट साइक्लेज जो है वो एक्टिव हो गया जी, स्टार मतलब एक्टिव हो गया।
अब ये क्या करता है जी, ये एंजाइम क्या करता है जी, एटीपी मॉलिक्यूल को लेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा जी सी ए एम पी। सी एम पी क्या होता है जी, साइक्लेस, साइक्लिक, बल्कि साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ठीक है जी, ये इसका माइन है, इसके नाम है फॉस्फेट। ये होता है ना एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, एक फॉस्फेट वाला। अब ये जैसे ही आपका हार्मोन जो है वो रिसेप्टर से बाउंड होता है, तो ये एडिनाइलेट साइक्लेस जो है ये एक्टिव हो जाएगा, फौरन से ये एटीपी मॉलिक्यूल लेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा CAMP में। अब ये जो CAMP है ये सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पे काम करता है, सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पे काम करता है। प्राइमरी मैसेंजर तो वही हो गया, प्राइमरी मैसेंजर तो आपका वही हो गया जी हार्मोन का, उसने पैगाम लाके सेल मेम्ब्रेन तक दे दिया। और अब ये जो सेकेंडरी मैसेंजर है CAMP, ये अब आपके सेल के अंदर मैसेज को कैरी करेगा। अब ये CMP जो है वो ट्रैवल करते हुए आपके जो है वो स्पेसिफिक DNA तक जाएगा, वहां से जीन लेगा, जीन से वो प्रोटीन बनवाएगा। तो अब ये प्रोटीन सिंथेसिस में लग जाएगा जी, प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा, या जो भी उसका काम होगा ना वो ये अब सेल के अंदर ये CAMP जो है ये वो काम करवाएगा। ये प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादातर तो हार्मोन्स वगैरह ये प्रोटीन सिंथेसिस ही होती है ना, या फिर दूसरा भी कोई काम होगा तो वो ये जो CAMP है ये अब जो है उस हार्मोन का जो भी स्पेसिफिक काम है वो ये सेल से करवाएगा। ऐसे पेप्टाइड हार्मोन्स काम करते हैं। जबकि जो दूसरे किस्म के हार्मोन्स होते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन्स, उनका मैकेनिज्म कैसे होता है जी वो भी चेक कर लेते हैं जी। स्टीरॉयड हार्मोन्स, अब स्टीरॉयड हार्मोन्स क्या है जी, सपोज करें जी ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है आपका, ठीक है जी, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है जी। अब सेल मेम्ब्रेन चूंकि लिपिड की बनी हुई होती है जी, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, आपको याद होगा है ना, अभी आपको ऊपर मैं डायग्राम भी दिखा देता हूँ। ये क्या है जी, ये मॉलिक्यूल्स, ये लिपिड के मॉलिक्यूल्स है, फॉस्फोलिपिड। तो ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है ये लिपिड से बनी हुई होती है, और ये जो स्टीरॉयड हार्मोन है ये भी तो लिपिड से बने हुए हैं। तो लिपिड्स में डिसॉल्व हो सकता है, लिहाजा ये स्टीरॉयड हार्मोन्स बड़ी आराम से आपके इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर आ जाते हैं। पहला फर्क तो यही हो गया इन दोनों में, पेप्टाइड हार्मोन मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता, वो रिसेप्टर से बाउंड होता है। जबकि ये स्टीरॉयड हार्मोन जो है SH, ये आपके आराम, क्योंकि ये तो लिपिड्स से बने हुए हैं जी, और ये जो मेम्ब्रेन है ये लिपिड्स में भी लिपिड से ही बनी हुई है, पानी पानी में डिसॉल्व हो जाता है। तो ये लिपिड जो है डिसॉल्व होके आपका ये जो स्टीरॉयड हार्मोन है ये आपके सेल के अंदर आ जाता है। अब ये जब अंदर आएगा तो अंदर इसका एक रिसेप्टर प्रोटीन पाया जाएगा, ये कहलाएगा रिसेप्टर प्रोटीन। इस रिसेप्टर प्रोटीन से ये हार्मोन बाइंड हो जाएगा जी, ये बाइंड हो गया जी हार्मोन। तो ये हार्मोन अंदर आया जी, फिर ये अपने रिसेप्टर प्रोटीन के पास जाता है और ये बाउंड हो जाता है। अब ये बनता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है वो जाएगा और जो भी इसका स्पेसिफिक काम होता है करेगा। मिसाल के तौर पे कोई प्रोटीन सिंथेसिस करनी है, ये क्या जाएगा जी, ये हार्मोन रिसेप्टर जाएगा पहले DNA के पास, अंदर वो जो DNA होगा जी, जहाँ वो जीन स्टोर हुआ होगा प्रोटीन बनाने का, ये उस DNA से बोलेगा, और वो DNA जो है वो एक mRNA बना देगा उस जीन का। ये प्रोसेस हम पहले पढ़ चुके हैं, फर्स्ट टाइम में भी पढ़ चुके हैं जी। तो अब ये जो आपका रिसेप्टर हार्मोन हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है, सपोज करें इसने एक प्रोटीन बनाना है, तो ये क्या करेगा जी कि ये आपके DNA में जाएगा, DNA के अंदर आपके जीन्स मौजूद होते हैं, कोई प्रोटीन बनाने का जीन भी DNA के अंदर स्टोर होगा। तो अब वो जैसे ही ये हार्मोन रिसेप्टर DNA के पास जाएगा तो DNA जो है वो RNA पॉलीमरेज का एंजाइम यूज करके ये क्या बनाएगा जी, ये मैसेंजर RNA बनेगा, ये DNA। अब ये जो मैसेंजर RNA है ये आपके न्यूक्लियस से बाहर आता है जी, और ये राइबोसोम से जाके इस मैसेंजर RNA का एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनना शुरू हो जाएगा। अब ये जो राइबोसोम है ये आपका एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बना देगा, ये प्रोटीन तैयार हो गया। तो ऐसे ये जो है वो स्टीरॉयड हार्मोन्स काम करते हैं, दोनों के मैकेनिज्म में थोड़ा फर्क है।
मैं दोबारा रिपीट करता हूँ जी, हमारे पास जो हार्मोन्स होते हैं उनका मैकेनिज्म उनकी नेचर, उनकी कंपोजिशन पर डिपेंड करता है। अगर पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं तो ये हार्मोन्स सेल के अंदर नहीं जाते, ये अपने टारगेट सेल तक जाते हैं, वहां इनका एक रिसेप्टर मौजूद होता है, ये उससे बाउंड हो जाते हैं। अब जैसे ये बॉन्ड होंगे तो उस रिसेप्टर के साथ एक इंजाइम अटैच हुआ हुआ होता है जिसको हम कहते हैं एडिनाइलेट साइक्लेज, वो एक्टिव हो जाएगा। और वो जैसे ही एक्टिव होगा तो वो एटीपी को कन्वर्ट कर देगा सीएएमपी में, साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट में। अब ये जो साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट है ये एक सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पर काम करेगा, और उस हार्मोन का जो भी काम है, जो भी वो इस सेल से काम कराना चाहता है, अब वो सेकेंडरी मैसेंजर इस सेल से वो काम कराएगा। मिसाल है, कोई फोटोसिंथेसिस करानी है ना, प्रोटीन सिंथेसिस करानी है, तो ये सीएमपी जाएगा वही डीएनए के पास, डीएनए से बोलेगा जी एमआरएनए बनाओ, एमआरएनए बन जाएगा तो प्रोटीन राइबोसोम्स के पास आएगा, राइबोसोम उस एमआरएनए का प्रोटीन तैयार कर देगा। जो भी इस हार्मोन का काम होगा वो अब ये सेकेंडरी मैसेंजर करवाता है। दूसरे जो हमारे हार्मोन्स होते हैं विच आर स्टेरॉइड हार्मोन्स, स्टेरॉइड हार्मोन्स वो होते हैं जो लिपिड से बने होते हैं। इन हार्मोन्स की खास बात ये होती है कि ये हमारे सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं, क्योंकि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड से बनी हुई होती है, ये स्टेरॉइड हार्मोन्स भी लिपिड से बने हुए होते हैं, लिहाजा ये आराम से लिपिड से क्रॉस कर देते हैं। अब जब ये अपने टारगेट सेल के अंदर आते हैं तो वहां इनका एक रिसेप्टर प्रोटीन मौजूद होता है जिससे ये बाउंड हो जाते हैं, और ये बनता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है ये मैसेंजर हो जाएगा, ये मैसेंजर हो जाएगा, इसको सेकेंडरी मैसेंजर कह लें आप। ये आपका जो भी आपके सेल से आपने काम कराना है, स्टीरॉयड हार्मोन से जो भी सेल ने काम कराना है वो ये काम कराएगा। जैसे मैंने आपको बताया ना, स्टीरॉयड हार्मोन ज्यादातर सेक्स हार्मोन होते हैं, तो ये आपके आपके बॉडी के अंदर जो है वो प्रोटीन्स बनाएंगे, आपकी बॉडी के अंदर जो है वो डेवलपमेंट करते हैं। तो सपोज करें प्रोटीन बनाना है, तो ये आपके डीएनए के न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स आपके डीएनए में जो जीन होगा उसके जरिए उस जीन की एक आरएनए बनाता है। आपने ये सब पढ़ा हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्टेस, ट्रांसक्रिप्शन सॉरी ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है जी, डीएनए में जो जीन होता है उसकी एक कार्बन कॉपी बनती है जिसको हम कहते हैं एमआरएनए। तब वो एमआरएनए बन जाएगा, फिर वो मैसेंजर आरएनए बाहर आता है, फिर राइबोसोम उस मैसेंजर आरएनए को रीड करके उसका प्रोटीन तैयार कर लेता है, तो यूं आपका प्रोटीन तैयार हो गया। तो ऐसे ये हार्मोन्स जो है वो काम करते हैं। आज की क्लास में बस हमने हार्मोन्स को ही डिस्कस करना था। अब इंशाल्लाह, क्योंकि अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एक कंटिन्यूस टॉपिक होना चाहिए जी, डिसऑर्डर्स। तो अब हमने नेक्स्ट क्लास में ये देखना है कि हमारे जो जो इतने सारे एंजाइम्स हैं, सॉरी हार्मोन्स जो हमने कल पढ़े, हमने हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स निकाल रहे हैं, थायराइड हार्मोन, थायरॉक्सिन हैं जी, इतने सारे जो हार्मोन्स हैं इनकी डिफिशियंसी या इनका इजाफा किन बीमारियों का बाइस बनता है। तो जो हमारी हार्मोनल डिफिशियंसीज हैं जी, उससे जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको इंशाल्लाह हमने कल की क्लास में डिस्कस करना है। तो फिर जैसे हम ये पढ़ेंगे तो हमारे पास इस चैप्टर का ये जो पोर्शन है एंडोक्राइन सिस्टम ये भी खत्म हो जाएगा। फिर एक आखिरी चीज रह जाएगी, बिहेवियर। बिहेवियर को हम स्टडी करेंगे तो हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। इंशाल्लाह ख्याल रखिएगा जी, अपनी नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे जी, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।